रेलवे स्टेशन है जो वर्ल्ड क्लास बने, उसको भी कम से कम 300 करोड़ तक 200 करोड़ तक वो जो है रेलवे स्टेशन बनने में काम आएगा। कई चीज़ें बताई, प्लेटफॉर्म की लेंथ की बात की भी, वहाँ पे जो 1 नंबर है वहाँ तो है, बाकी जगह प्लेटफॉर्म लेंथ है, वहाँ पे पूरे रैक नहीं आ सकते, इसकी भी तो वो चीज़ भी हम ज़्यादा जल्दी से जल्दी करेंगे। और कोई सुविधा आने वाले दिनों में सबसे जोर प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का, बिहार, छत्तीसगढ़, इन झारखंड, मध्य प्रदेश, ये राज्यों पे रहेगा। बहुत बड़ा फोकस इन राज्यों पे आने वाले दिनों में रहेगा और बहुत बड़ी चेंज है, आप विद इन ईयर 1 साल में देखेंगे। राहुल गांधी का जो बयान आया था सर, पगड़ी को लेकर सर क्या कहेंगे राहुल गांधी का? जो देखो, राहुल गांधी मेरी ख्याल से एक तो पहले वो हिंदुस्तानी नहीं है, उनको ज़्यादा टाइम उन्होंने क्योंकि दुनिया के बाहर बताया है, उनके दोस्त वहाँ पे हैं, उनकी फैमिली वहाँ पे है, इस करके मेरी ख्याल से कहीं ना कहीं उनको अपने देश के साथ ज़्यादा प्यार नहीं है। क्योंकि बाहर जाके हर चीज़ उल्टा पुल्टा बोलना, और ख़ास तौर पे अब तो पहले बातें होती थी 2G स्कैंडल आ गया कांग्रेस की तरफ, कोल स्कैंडल आ गया, कॉमनवेल्थ में ब्रिज गिर गए और हो गया। अब तो भाई एक भी प्रधानमंत्री की फाइल कोई कह दे भी इस चीज़ में कोई एक भी फाइल में कोई साइन भी गलत हुए, वो तो अब बात है नहीं। अब कैसे डिवाइड करेंगे? कभी ओबीसी की बात कर लो, चाहे कहीं किसी कास्ट की बात कर लो, समझ है नहीं, समझ नहीं है उनको आज तक ये नहीं पता। आज 2004 में हम और इकट्ठे मेंबर पार्लियामेंट 9 में बने, आज तक वो आदमी ये नहीं सीख सका। आज भी वो रिक्शे वाले के पास जाके उसके सीखेंगे भी कैसे? अरे भाई, पॉलिटिकल जीवन में आपको अभी दर्द पता नहीं चला, मजदूर का दर्द क्या है, मोची का दर्द क्या है, एक कारपेंटर का दर्द क्या है, एक मैकेनिक का दर्द क्या है। आज एलओपी होके आप फिर कहीं चले जा रहे हो देखने, आपको जब अभी तक उसका दर्द, उसकी प्रॉब्लम ही नहीं पता। आप आधी से आप ज़्यादा उम्र आपकी निकल चुकी है और लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हो, अब आप फोटो खिंचवाने के लिए इससे मजाक बनता है भी। इस आदमी को, जो हमारी बड़ी नंबर की पॉपुलेशन है, जो देहात में है, जो आम है, वो गरीब है, उसका दर्द ही नहीं पता। ये आज भी 5वीं बार MP होके वो अभी भी वो देखते हैं जाके भी क्या रिक्शे वाले का दर्द है। आज तक उन्हें उनका दर्द ही नहीं समझाया, तो इतना जीवन किस में लगा दिया। और इस बार तो सबसे बुरी बात जो सिखों को बांटने की कोशिश की है, जो कहा है यहाँ पे कितने सिख खड़े हैं, और मैं अभी गुरुद्वारा जा रहा हूँ, मैंने चैलेंज किया ओपन में, स्टेज पे बोल के भी कोई सिख यहाँ पे जो खड़ा है किसी पार्टी से जुड़े नहीं है। कोई सिख यहाँ पे बोल पे भागलपुर में भी मुझे किसी ने बोला भी आप कड़ा नहीं डाल सकते, किसी ने कहा वो भी पगड़ी नहीं डाल सकते, किसने कहा वो गुरुद्वारे नहीं जा सकते। एक सिख यहाँ पे खड़ा होके कह दे मैं बीजेपी अभी छोड़ दूंगा। इतना मतलब चिंगारी लगाने के लिए पहले मुसलमानों की कोशिश की, उनको यूज़ करने की, अब नहीं हुआ। अब बिल्कुल बॉर्डर पे सिख हैं भाई, देश की रक्षा वो करते हैं, उनको साबोटाज करने की कोशिश की है। और जो देश के सबसे बड़े वांटेड हैं, जो राहुल गांधी ने बयान दिया है, वही वो पहले देते थे। अब उन्होंने सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं जो माहिर हैं बम, बंदूक, गोला बारूद बनाने वालों ने, उन्होंने राहुल गांधी की जो बात है उसे सराहा है। और उनकी बात राहुल गांधी ने कही है, आप ये देख लीजिए, जो देश के दुश्मन जो बारूद, गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं, जहाज़ों को, ट्रेन को, रोड्स को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाज़ा लगा लीजिए, राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। थैंक यू बेटा, आ जाओ साइड में, आ जाओ साइड में, आ जाओ साइड में, आ जाओ। बिल्कुल, मैंने ये बहुत बड़ी डिमांड, देखो आज प्रधानमंत्री जी ने तकरीबन जो 2019 में वंदे भारत की शुरुआत की थी,
क्योंकि अगर देश को 5वें नंबर पे लेके गए हैं और 3रे नंबर पे लेके जाना है, तो ये ट्रेनें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे बिजनेस, कारोबार, व्यापार, क्योंकि अगर बिजनेस, व्यापार, कारोबार नहीं है तो शहर कैसे चलेंगे? सबको नौकरियां, रोजगार कैसे मिलेगा? वो तो व्यापार के साथ मिलेगा। और उसी तरीके से आज जो भागलपुर से ट्रेन हावड़ा जा रही है, उसमें से जो चाहे वो सिल्क का व्यापारी है, चाहे बहुत ज्यादा कोल का काम भी आज, क्योंकि बीच में जो स्टेशन आएंगे दौडा है, चाहे दुनकर है, वो स्टेशन जब आएंगे वहां से बहुत बड़ी कोल माइंस है और वहां से हावड़ा, क्योंकि वहां पे आप जानते हैं शिप्स वहां से जाते हैं, वहां पे हमारी जो समंदर है, तो वो व्यापारी आने के लिए ये ट्रेन उनके लिए है। और जब वो आएंगे यहाँ पे अपना ऑर्डर देके वापस जाएंगे, ऑर्डर देने के लिए आएंगे और यहाँ से अपनी व्यापारियों से मिलके वापस जाएंगे, तो व्यापार का बहुत बड़ा यहाँ भागलपुर में फायदा होगा। जो पहले, क्योंकि उनके पास टाइम भी कम रहता है, क्योंकि सारी बड़ी कंपनियां हावड़ा में बैठी हैं, क्योंकि वहां पे पोर्ट है, तो वो सब 6 घंटे यहाँ पे आएंगे और वापस चले जाएंगे। इससे हमारे को मेन, चाहे वो सिल्क का हो, चाहे कोल का हो, चाहे बाकी भागलपुर का व्यापार बहुत ज्यादा खुलेगा और हमारे लोकल इंडस्ट्री को भी और लोकल व्यापारी को भी उससे बहुत बड़ा लाभ इस ट्रेन से होगा। ये ट्रेन आपको पता है हर चीज से लैस है, जीपीएस इसमें लगा हुआ है, आगे कवच जो एक्सीडेंट ना हो वो इसमें फिटेड है और इसमें जो सुविधा है, एक सीट जो 360 डिग्री वो आप टर्न कर सकते हैं, किधर जहां भी आप व्यू देखना चाहिए, ज्यादा अच्छे शीशे हैं और इसके बाथरूम, चाहे वो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए बाथरूम बहुत अच्छे किए गए हैं और फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है और बाकी ट्रेन से तेज चलती है। जो पहला रूट था वह 8 घंटे लगते थे, इसमें 6 घंटे लगे। टिकट फेयर और टाइमिंग को लेकर सर, टाइमिंग और टिकट फेयर को लेकर सर, देखो वो तो उसके हर अलग सेगमेंट है। अगर ये एक अच्छी ट्रेन चलानी है, अगर अच्छी वहां पे सुविधा देनी है, चाहे अच्छा खान पान हो, अच्छी चीज उसको मेंटेन रखना है, तो उसमें पैसा अलग। जो आपने कहा जो बिल्कुल सिंपल ट्रेन, बिल्कुल जो आखिरी शोर में खड़ा है, उसके लिए अमृत भारत जो ट्रेन है वो चल रही हैं और यहाँ भी पहले भी चल रही हैं और उससे अभी तो वो एक सहते पानी में एक तुक्का है, तो आगे 50 ट्रेनें अगले 6 महीने के अंदर अमृत भारत ट्रेनें और चलेंगी। और मैं एक बात कह दूं, हमने जब ये मोदी साहब की तीसरी टर्म आई है, हमने बहुत जोर से, पहले मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी ने जोर दे के ये हर कोच फैक्ट्री जहां भी है उनको नंबर बढ़ाने की, जो 3rd स्लीपर है जहां जिसमें हम जा सकते हैं, जो बिल्कुल सिंपल कोचेज हैं, जो उसको हर हजारों की गिनती में उनकी प्रोडक्शन है। अगर मैं कहूँ कपूरथला 200 डिब्बे हर महीने बन रहे हैं। इसलिए जहां जहां भी कोचेज हैं और रैक बढ़ाने की हमने पिछले 3 महीने से ऑर्डर दे चुके हैं और आप 6 महीने के अंदर देखेंगे बहुत बड़ी तब्दीली है, जो जिसमें आम इंसान बैठ सकता है। बहुत बड़ा लाभ आने वाले में चेंज आपको दिखेगी। और भागलपुर जो वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है, उसके लिए पैसे का प्रबंध कर दिया गया, सब कुछ हो गया है, जल्दी से जल्दी उसका टेंडर होगा और भागलपुर का रेलवे स्टेशन है जो वर्ल्ड क्लास बने, उसको भी कम से कम 300 करोड़ तक, 200 करोड़ तक वो जो है रेलवे स्टेशन बनने में काम आएगा। कई चीजें बताई, प्लेटफॉर्म की लेंथ की बात की भी, वहां पे जो 1 नंबर है वहां तो है, बाकी जगह प्लेटफॉर्म लेंथ है, वहां पे पूरे रैक नहीं आ सकते, इसकी भी तो वो चीज भी हम ज्यादा जल्दी से जल्दी करेंगे। और कोई सुविधा आने वाले दिनों में सबसे जोर प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का, बिहार, छत्तीसगढ़, इन झारखंड, मध्य प्रदेश, ये राज्यों पे रहेगा। बहुत बड़ा फोकस इन राज्यों पे आने वाले दिनों में रहेगा और बहुत बड़ी चेंज है आप विद इन ईयर, 1 साल में देखेंगे। श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे रेल कैबिनेट मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, जिनकी रहनुमाई में आज तकरीबन 108 से ऊपर
वंदे भारत है जो ट्रेन वो देश में चल चुकी हैं और उसी को आगे बढ़ाने में आज अलग अलग जगह 5 ट्रेनें और आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद है, आ चुके हैं, आप देख रहे हैं जैसे। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा, क्योंकि टाइम की पाबंदी है, हमारे मेंबर पार्लियामेंट साहब बैठे हैं, हमारे एमएलए साहबान बैठे हैं, जो चीजें मुझे, मैं कल से, असली बात तो ये है, बाकी भाषण तो चलते रहते हैं, लेकिन मुझे सारी हमारी बीजेपी के एमएलए साहबान, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब, हमारे जेडीयू से एमपी साहबान, एमएलए साहबान, उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और सारी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट बॉडीज, और यहाँ से क्योंकि ये गुलदस्ता है, भागलपुर से कांग्रेस पार्टी के एमएलए, तो बहुत अच्छा लगा कि आज सब एक मंच पे हो। डीआरएम साहब ने सबको यहाँ पे संदेशा भेजा है, क्योंकि जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं, बिल्कुल एक बार सरकार बनती है तो सरकार सबकी हो। उसी तरीके से मोदी साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी, उसी दिशा में काम कर रहे हैं। ये ट्रेनें 2009 में शुरू हुई थी, साथ में बाकी भी खड़ी, अभी मैं देख रहा था, फर्क देखने वाला था। ठीक है, आपने किराए की बात की, महंगाई की, ज्यादा कम, बट हम अगर विकसित भारत की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भी 5वें नंबर से 3रे नंबर में जाना, तो उसमें वर्ल्ड लेवल, वर्ल्ड क्लास वो चीजें अगर नहीं आएंगी तो कैसे जाएंगी। जहां वंदे भारत है वहां अमृत भारत भी है। ये नहीं कोई कह सकता भी अगर ये वंदे भारत ट्रेन चल रही है जो अधिक सुविधाओं से लैस है, वहां अमृत भारत भी आने वाले 6 महीने में, वो चीजें भी हम भागलपुर उद्घाटन करने आपके समक्ष आएंगे, जब दूसरी अमृत भारत जिसका बिल्कुल आखिरी छोर पर खड़ा हुआ कोई भी इंसान उसमें ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, ये ट्रेन क्योंकि हमारा व्यापार से जुड़ा हुआ शहर है, सिर्फ कि जहां भी प्रधानमंत्री जी ने किया अभी मोहर यहाँ पे आगे लगेगी तब उसे सिल्क माना जाएगा। तो अगर इसको हावड़ा से, जहां पे अगर यहाँ से व्यापार करना है, वहां हमारा व्यापारी बैठा है क्योंकि पोर्ट है वहां पे, अगर वो इस अच्छी ट्रेन में जो सुविधा हम देंगे, अगर वो आराम से बैठ के 8 की जो ट्रैक था पहले उसमें 8 घंटे लगते हैं, इसमें घंटे भी 6 लगने हैं, और अगर वो इसमें आके आपका व्यापार बढ़ जाए, आपका काम और होने लग जाए, तो अब प्राइम मिनिस्टर साहब शुरू करेंगे। मैं आपको मुबारकबाद देगा और मैं यही अकेली बात सुन के मैं जाऊंगा और मोमेंटम लेके जाऊंगा। आपको ये तोहफा प्रधानमंत्री के हिसाब से, और भी मेरा प्यार अब भागलपुर से है, मेरी जिम्मेवारी है जो चीजें स्टेशन की कहीं और अपग्रेड करने, ट्रेन और चलाने, मेरा काम है। मैं जिम्मेवारी से कहता हूँ, मेरा रिश्ता आपसे शुरू हो गया है और रिश्ता मैं इससे प्यार को बढ़ाऊंगा, कम नहीं करूंगा। और हमारी मोदी जी की सरकार इसी तरीके से काम करती रहेगी, किसी चीज में भी बिहार पीछे नहीं रहेगा। थैंक यू। जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं रेल के, उन्होंने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वो विदेश घूमते हैं और आतंकवादी हैं, यदि टेररिस्ट है, नंबर 1 टेररिस्ट। तो इस पे सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे, वो मंत्री हैं, रेल मंत्री, राज्य मंत्री हैं, यहाँ आए थे वंदे भारत का ट्रेन का शिलान्यास स्टार्ट कराने के लिए। लेकिन इस तरह की बात, और आदरणीय राहुल गांधी के परिवार को नहीं जानते हैं, जो कि भारतवर्ष को आज़ाद कराने से लेके आज तक जो भी विकास हुआ है देश में, वो सब कांग्रेस पार्टी ने किया। उस परिवार के बारे में बोलते हैं, आतंकवादी कहा, टेररिस्ट कहा उन्होंने। उन पे तो कांग्रेस पार्टी को मानहानि का केस करना चाहिए और पूरे देश की जनता से माफी मांगना चाहिए। वो राहुल गांधी जी के बारे में, जो परिवार ने पूरे देश को आज़ाद कराया, विकास किया, उसके बारे में बोलते हैं। आप अपने
आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने जो 2014 में वादा जो किया 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देने का, उन्होंने नहीं किया। आज आदरणीय जोगीनाथ जी जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, उनके बारे में नहीं बोलते हैं। और आदरणीय राहुल गांधी जो सभी जाति समुदाय सब गरीब को लेकर चलता है, निश्चित तौर पर इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा, अपोजिशन लीडर आदरणीय राहुल गांधी के बारे में आतंकवादी कहना, उनको आप मंत्री पद से हटाइए। और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैं आग्रह करूंगा, उसको मानहानि का केस करिए, उसको जो कड़ी से कड़ी सजा मिले उसको दिलाने की जरूरत है। 650 करोड़ से ज्यादा की रेलवे परियोजनाएं, कनेक्टिविटी और यात्रा सुविधाओं का विस्तार, और इस सब के साथ साथ झारखंड के हजारों लोगों को पीएम आवास योजना के तहत अपना पक्का घर। मैं झारखंड की जनता जनार्दन को इन सभी विकास कार्यों के लिए बधाई देता हूं। इन वंदे भारत ट्रेनों से जो और राज्य से भी जुड़ रही है, मैं उन सभी को भी बधाई देता हूं। साथियों, एक समय था जब आधुनिक सुविधाएं, आधुनिक विकास देश की केवल कुछ शहरों तक सीमित रहता था। झारखंड जैसे राज्य आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के मामले में पीछे छूट गए, लेकिन सबका साथ सबका विकास के मंत्र ने देश की सोच और प्राथमिकताओं को बदल दिया। अब देश की प्राथमिकता देश का गरीब है, अब देश की प्राथमिकता देश का आदिवासी है, अब देश की प्राथमिकता देश का दलित, वंचित और पिछड़ा समाज है, अब देश की प्राथमिकता महिलाएं हैं, युवा है, किसान है। इसलिए आज दूसरे राज्यों की तरह ही झारखंड को वंदे भारत जैसी हाईटेक ट्रेनें मिल रही है, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। साथियों, आज तेज विकास के लिए हर राज्य, हर शहर वंदे भारत जैसे हाईस्पीड ट्रेन चला चाहता। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने उत्तर और दक्षिण के राज्यों के लिए 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी। और आज टाटानगर से पटना, टाटानगर से उड़ीसा के ब्रह्मपुर, राउरकेला से टाटानगर होते हुए हावड़ा, भागलपुर से दुमका होते हावड़ा, देवघर से गया होते हुए वाराणसी और गया से कोडरमा, पारस धनबाद होते हुए हावड़ा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की सेवा शुरू हुई है। और अभी जब मंच पे आवास वितरण का कार्यक्रम चल रहा था, उसी समय मैंने झंडी दिखा करके इन सभी वंदे भारत ट्रेनों को विदाई दे दी और वो अपने गंतव्य स्थान पर चल पड़ी। ओपनिंग आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने हरी झंडी देकर की है भागलपुर से हावड़ा के लिए, क्या कहना चाहेंगे? एक बहुत बड़ी तोहफा भागलपुर को मिला है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं भारत के रेल मंत्री जी के द्वारा बिहार को, भागलपुर को नहीं, बिहार को भी तोहफा मिला। गया से भी एक आज ही शुभारंभ हुआ है। अच्छा, गया से भी एक शुभारंभ? गया से भी मिला है। भागलपुर से तो उससे हम लोग सफर किए हैं भी। इसके लिए जो व्यवस्था मिली है भागलपुर वासियों को, जो सुविधा मिली है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ और रेल मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा, कुछ सामाजिक संस्थाओं ने क्या हो रही है, लगता है कि वो अभी हमारी बात ट्रेन में चले थे, बड़े इनके अफसर से हुई भी, वो भी बोले इस पर संज्ञान लिया जाएगा। और माननीय सांसद जी अजय मंडल जी एवं निशिकांत दुबे का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उनके अथक प्रयास से यह भागलपुर को तोहफा मिला है, इसके लिए उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। और भागलपुर वासियों से पुनः वासियों की ओर से नरेंद्र मोदी जी को, रेल मंत्री जी को पुनः आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसी सुविधा भागलपुर को और दीजिए। जैसा कि रेल राज्य मंत्री जी ने अभी घोषणा किया है, अमृत भारत ट्रेन भी भागलपुर को मिलेगी। इसलिए मैं आशा करता हूँ जो भी सुविधा और मिलनी चाहिए भागलपुर को, जो अपेक्षा है भागलपुर को, और सुविधा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय सर? मेरा नाम विपिन बिहारी सिंह, जिला अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड भागलपुर।
प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने भागलपुर, दुमका, हावड़ा रूट सहित 7 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। रेल राज्य मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर भागलपुर से वंदे भारत ट्रेन को किया रवाना। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हरी झंडी दिखाकर भागलपुर से वंदे भारत ट्रेन को किया रवाना। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का एक बयान जो भागलपुर की आम जनता में सुर्खियों में बना। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री बिट्टू ने कहा कि राहुल गांधी देश के सबसे बड़े आतंकी हैं। रेल राज्य मंत्री के विवादित बयान के बाद भागलपुर शहर में कई तरह की चर्चा हो रही है। रेल राज्य मंत्री को ऐसे विवादित बयान देने से बचना चाहिए था, क्योंकि भागलपुर अति संवेदनशील जिला माना जाता है। रेल राज्य मंत्री भागलपुर पहली बार आए थे वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने, लेकिन दे दिया विवादित बयान। भागलपुर के कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि रेल राज्य मंत्री पर होगा मानहानि का केस दर्ज। भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि रेल राज्य मंत्री माफी मांगे नहीं तो होगा आंदोलन। रवनीत सिंह बिट्टू, रेल राज्य मंत्री भागलपुर से रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हरी झंडी दिखाकर भागलपुर वंदे भारत ट्रेन को किया रवाना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज 7 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का वर्चुअल उद्घाटन किया, जो भारत की रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। शुरू किए गए नए रूटों में भागलपुर, दुमका, हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल है, जो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ेगी। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेनें यात्रा के समय को कम करने का वादा करती हैं, साथ ही आधुनिक सुविधाएं और आराम प्रदान करती हैं, जिन्हें लाखों यात्रियों के लिए यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। टाटा नगर पटना, भागलपुर, दुमका, हावड़ा, ब्रह्मपुर, टाटा नगर, गया, हावड़ा, देवघर, वाराणसी और हावड़ा राउरकेला, हावड़ा जैसे रूटों सहित 7 नई वंदे भारत ट्रेनें क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं। परिवहन का एक तेज और अधिक विश्वसनीय तरीका प्रदान करके ये ट्रेनें व्यावसायिक यात्रियों, छात्रों और पर्यटकों को समान रूप से लाभान्वित करेंगी। साथ ही वाराणसी, देवघर और कोलकाता जैसे गंतव्यों पर धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी अत्याधुनिक तकनीक, एर्गोनॉमिक सीटिंग और दिव्यांगजनों के अनुकूल सुविधाओं के साथ भारतीय रेल के अनुभव को पहले ही बदल दिया है, जिससे भारतीय रेलवे की प्रगति के प्रतीक के रूप में इसकी स्थिति और मजबूत हुई। भागलपुर स्टेशन पर आयोजित भव्य उद्घाटन समारोह में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, सांसद अजय कुमार मंडल और विधायक अजीत शर्मा सहित प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों ने भागलपुर, दुमका, हावड़ा मार्ग पर वंदे भारत एक्सप्रेस के शुभारंभ पर गर्व व्यक्त किया। नेताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे ये नई ट्रेन कनेक्टिविटी में सुधार करेगी, जिससे न केवल व्यापारियों और छात्रों को बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से भागलपुर के रेशम उद्योग और दुमका और हावड़ा में धार्मिक पर्यटन को भी लाभ होगा। माननीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने वंदे भारत को भारतीय रेलवे के लिए एक कदम आगे बताया और यात्रियों के लिए ट्रेन की उन्नत सुविधाओं और तेज गति को प्रमुख लाभ बताया। सांसद अजय कुमार मंडल ने इस बात पर जोर दिया कि इससे आर्थिक अवसर पैदा होंगे, जिससे क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन दोनों में वृद्धि होगी। विधायक अजीत शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि ये ट्रेन स्थानीय युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी, जिससे भागलपुर प्रमुख औद्योगिक और शैक्षिक केंद्रों के करीब आ जाएगा। इस सभा को संबोधित करते हुए विधायक श्री ललित नारायण मंडल ने कहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे नागरिकों को तेज और अधिक आरामदायक यात्रा विकल्प मिलेगा। नई ट्रेन को बुनियादी ढांचे में सुधार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में देखा जा सकता है। इस परिवर्तनकारी यात्रा का हिस्सा बनना गर्व की बात है। इस अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम और पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय स्कूलों के तेज छात्रों को कविता, निबंध और चित्रण प्रतियोगिताओं में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। छात्रों और स्थानीय समुदाय की उत्साहपूर्ण भागीदारी ने नई वंदे भारत एक्सप्रेस के शुभारंभ को लेकर उत्साह को रेखांकित किया। अंत में भागलपुर, दुमका, हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ साथ अन्य 6 नए रूटों की शुरुआत भारत के रेलवे आधुनिकीकरण प्रयासों में एक बड़ी छलांग का संकेत है। ये ट्रेनें न केवल तेज और अधिक आरामदायक यात्रा प्रदान करेंगी, बल्कि जिन क्षेत्रों में ये ट्रेनें चलती हैं उनके सामाजिक आर्थिक विकास में भी योगदान देंगी। जैसे कि भारतीय रेलवे रेल यात्रा में वैश्विक नेता बनने की अपनी यात्रा जारी रखा है, वंदे भारत एक्सप्रेस नवाचार, कनेक्टिविटी और प्रगति का प्रतीक बन गया है। वंदे भारत जो आपने शुरू करवाया, इसके की लड़ाई से पूरे भागलपुर की जनता, पूरे बिहार की जनता आपको बधाई और शुभकामना देती है। लेकिन एक आग्रह है, जो जनता का डिमांड है कि भागलपुर में उत्तर सिर्फ उद्योग है, यहाँ व्यापारी की संख्या बहुत अधिक है। ये लोग हावड़ा सुबह जाना चाहते हैं और काम करके दिन भर आ जाएंगे, तो उनके पैसे बचेंगे, उनको रुकना नहीं पड़ेगा। इसलिए आग्रह कि आप केंद्र में मंत्री हैं, सुबह इसको कम से कम 5:30 बजे सुबह कर दीजिए।
और शाम में वहां से 4:30 बजे वापस आइए तो काफी भागलपुर के लोगों को व्यापार को आगे बढ़ने में मदद मिलेगा। ओ देश में तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूल से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, है रोजी दीवानों की ज़ाहूर सुहानी देती, जो रोज वही तेरी शाम हो, कभी याद करे जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल तेरा नाम लो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूल से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, आंचल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से वो तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हम शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी न चुने, रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी न चुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, नारेबाजी भी है बाग है मेरा, भारत माता की जय।